माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस देवघर के लिए 2 डील हुआ इस सी बारात में, इस तरह का कंफ्यूजन पैदा किया। एक तो देवघर में जो देवोत्तर की जमीन बेची जा रही है, देवोत्तर जो भगवान के लिए रजिस्टर्ड जमीन है, उसमें 18 बाड़ी जो कुंडा क्षेत्र में है वो जमीन बेची गई। उसकी रजिस्ट्री झारखंड सरकार के इशारे पर हुई। जो भगवान की जमीन नहीं बेची जा सकती है उस जमीन की रजिस्ट्री अभी हुई है। और दूसरा, जो झारखंड सरकार मंदिर के आसपास के लोगों को उजाड़ के लखराज जमीन पर जो लोग बसे हुए, जो कॉरिडोर बनाना चाहते, वो बिना लखराज जमीन, मतलब किसी व्यक्ति को कोई पैसा दिए हुए बिना लखराज जमीन की रजिस्ट्री के झारखंड सरकार उसको एक्वायर करके बनाए। इस 2 समझौते के तहत, इस 2, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, ये पूरे मंदिर के आसपास के इलाके उजाड़े जाएंगे। पूरे मंदिर के आसपास लखराज जमीन पर जो भी आदमी बसा हुआ है वो सभी उजाड़े जाएंगे, क्योंकि लखराज जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। झारखंड सरकार ने यह फैसला कर रखा है और यह समझौता हुआ है कि उसमें कोई भी अड़चन नहीं है। मुआवजा भी नहीं मिलेगा, कब्जा भी नहीं। मुआवजा मकान है, मकान का मुआवजा मिलता है, जमीन का मुआवजा मिलेगा नहीं? मकान जमीन का कोई नहीं मिलेगा। और दूसरा, देवोत्तर की जितनी जमीन 18 बाड़ी की रजिस्ट्री भी है, आप लोग पता करें। इसीलिए यही दोनों सज्जन जाकर गए और पर्यटन विभाग को ये इस समझौते के तहत ये पर्यटन विभाग को ये सौंप दिया है। अब इसमें जो बड़ी बात है, 1 मिनट हम ये करेंगे, किसके बीच समझौता? जो लोग गए मुख्यमंत्री को आह्वान करें। आज तक ये राजनीतिकरण तो नहीं था सी बारात का। मैं भी यदि शामिल होता था तो यहाँ के सांसद होने के नाते ही शामिल होता था। कोई नेता तो आते नहीं थे। किसी नेता की, किसी सरकार की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी। जब हम नेता को बुलाने जा रहे हैं, सरकार को बुलाने जा रहे हैं और उसको आमंत्रण दे रहे हैं कि इस बहाने आप जो है इसको टेक ओवर कर लीजिए, लेकिन इससे मेरे चुनाव से तो कोई मतलब नहीं है। मैंने तो बता दिया कि 2009, 14 और 19 ये तीनों चुनाव जो है मैं तो सिर्फ बारात नहीं करता था। 2014 में मैं 75,000 वोट से लीड किया, 50,000 वोट से लीड किया, और 2019 में मैं 75,000 वोट से लीड किया। और जब सी बारात में करने लगा तो मेरा लीड 45,000 पर आ गया। तो मेरे लिए तो वोट बैंक के लिए नुकसान का ही सौदा था कि जब मैं सी बारात नहीं कर रहा था 2014 में, मैं 50,000 वोट से जीता। 2019 में मैं 75,000 वोट से जीता। जब मैं सी बारात कर रहा था, सहयोग कर रहा था, तो मैं 43,000 पर आ गया। तो मेरे लिए तो ये घाटे का ही सौदा था। बाबा ये चाहते थे कि नहीं करूं, लेकिन ये जो पर्यटन विभाग ने किया है, हम इसके बाद हम देखेंगे कि पर्यटन विभाग क्या कर रहा है। हमने सभी का वीडियो जो है बनाना शुरू कर दिया। अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हुआ। जो टेंडर निकला है वो 20 तारीख को टेंडर निकलेगा। मैंने बनाना शुरू कर दिया। यहां गेट लगने शुरू। ये गेट कौन लगा रहा है? क्योंकि अब तो सरकार है। कोई मूर्ति बना रहा है, किस आधार पर मूर्ति बना रहा है? टेंडर तो अभी फाइनल नहीं हुआ है। और जब आज तक झारखंड सरकार का 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, अब झारखंड सरकार जो इसमें पैसा खर्चा करेगी, तो मैं इस शिवरात्रि के बाद सीधा कोर्ट में जाने वाला, सीधा सीएजी से ऑडिट कराने वाला। मैं देवघर में कोई भी राजनीति नहीं होने दूंगा। झारखंड सरकार का पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। और जो भी नेक्सस चल रहा है, ये देश है,
यदि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना लिया तो सीएजी की ऑडिट हुई। अरविंद केजरीवाल अपने घर को शीश महल बना सकता था, लेकिन सीएजी की ऑडिट हुई, अब अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। तो पर्यटन विभाग कर रहा है, इसकी तो ऑडिट होगी ना। बिना टेंडर के ये गेट कैसे लग रहा है? दूसरा, आप लोगों को जानकारी दे दूं कि नेशनल हाईवे पर गढ़वा नदी से लेके लीला मंदिर तक और बस स्टैंड से लेके नारायण टिबड़ेवाल के घर तक, कुंडा थाने तक गेट लगाने की सारी परमिशन जिम्मेदारी हमारी कमेटी के पास। ये नेशनल हाईवे, इस पर भी मैंने गेट लगा हुआ देखा है। नेशनल हाईवे एक आदमी को परमिशन देके दूसरे आदमी को परमिशन दे नहीं सकता। यदि प्रशासन कर रहा है तो जबरदस्ती कर रहा है। इन सारे चीज़ों की मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ये सभी रिपोर्ट लोकायुक्त को, सीएजी को जाएगी और जो भी लोग गलत कर रहे हैं, जिम्मेवार हैं, उनका रास्ता अरविंद केजरीवाल के रास्ते में जा रहा है। मैं इतना ही कर सकता। लेकिन देवघर में पैसे की बर्बादी क्यों, इसका हिसाब भी देना पड़ेगा जब हम कोर्ट में जाएंगे। इन सारी चीज़ों का और भी खुलासा करेंगे कि देवोत्तर की ज़मीन कैसे गई, लखराज की ज़मीन कैसे गई, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे फोल्ड होती रहेंगी। पिछले 2-3 महीने में जितने ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है वो सब भी मैंने कहा है, वो सब भी ईडी के दायरे में है कि वो ज़मीन का क्या है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। देवघर जैसा था वैसा ही रहेगा। देवघर के लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा।